हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे ये एफजी की प्रॉब्लम। दैट इज तो अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी शेड्यूल पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज एंड को करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। ए सेलिब्रिटी इज ए पर्सन हु इज नोन टू ऑल बट डज नॉट नो एनीवन एट ए पार्टी। सेलिब्रिटी कौन है? उसको सब जानते हैं लेकिन वो किसी को नहीं जानता। ए पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सम पीपल, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीपल एट द पार्टी। मतलब एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रही है पर्सन को पार्टी में, ठीक है। सच दैट इफ एन एलिमेंट ऑफ रो आई एंड कॉलम जे इज सेट टू वन, इट मीन्स ith पर्सन नो jth पर्सन। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। अगर ये वन है, आई क्या है यहाँ पर जीरो, जे क्या है वन, इसका मतलब जीरोथ पर्सन वनथ पर्सन को जानता है, ठीक है। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 9। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 9 पर्सन है। टोटल पर्सन जितने नंबर ऑफ रोज है वो है, ठीक है। मतलब 0 1 2, टोटल 3 पर्सन है यहाँ पर, जीरोथ वनथ टूथ, ठीक है। जीरोथ पर्सन किस किस को जानता है? वनथ पर्सन को। वनथ पर्सन किस किस को जानता है? किसी को नहीं जानता। टूथ पर्सन किस किस को जानता है? वनथ पर्सन को। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वनथ पर्सन को बाकी सारे जानते हैं, जीरोथ भी और टूथ भी, तो वनथ पर्सन इसका क्या है? आंसर है। पहला पर्सन इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन वो किसी को नहीं जानता होना चाहिए। अब खुद से खुद को जानना, ठीक है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर वो जीरो ही रहने वाला है। जैसे आप देखो, जीरो का जीरो को जानना वो जीरो, वन का वन को जानना वो जीरो, टू का टू को जानना वो जीरो, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लो, जीरो का जीरो, वन का वन, ठीक है, वो सब जीरो ही है। तो वो चीज़ हमें अपना छोड़ देनी है, उसको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। उससे कोई अपनी दिक्कत परेशानी वाली नहीं होने वाली। तो अभी क्या करते हैं, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को ही व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वह है 0 1 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। अब देखो, अगर आपको सेलिब्रिटी फाइंड करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसको सब जानते हो, ठीक है। नंबर 2, वो किसी को ना जानता हो। ये तो कंडीशन है कि उसको सब जानते हो, वो किसी को ना जानता हो। अब देखो, हमारा क्वेश्चन यही से क्लियर है। जब वो किसी को नहीं जानता, इसका मतलब जो भी सेलिब्रिटी होगा, जो भी सेलिब्रिटी होगा, उसकी जो रो है वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए? जीरो। जीरो से फिल होनी चाहिए कंप्लीटली, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो। आपको सिंपल क्या फाइंड करना है कि जो रो कंप्लीटली जीरो से फिल है, हाँ वो सेलिब्रिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं, ठीक है। अब देखो, आप क्या करा, आपने क्या करा, ठीक है, आपने इस रो में देखा नहीं यार जीरो से पूरी फिल नहीं है, ठीक है, छोड़ो, ठीक है, आगे चलो। इस रो को देखा, अब आपने देखा कि हाँ भाई ये जीरो से फिल है। अब ये सेलिब्रिटी हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। एक कंडीशन मान लो कि ये सेलिब्रिटी नहीं है, क्या कोई और सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है। तो आपका उसका आंसर भी है नो। अगर ये सेलिब्रिटी नहीं है तो कोई और भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको ये रो ऐसी मिली है जिसके अंदर सारी जीरोस प्रेजेंट है। इसका मतलब ये किसी को भी नहीं जानता, ठीक है। अब ये अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो कोई और सेलिब्रिटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी को जानता ही नहीं है। कोई और सेलिब्रिटी तभी बनेगा जब उसको सारे जानते हो, लेकिन ये पर्सन तो ऐसा है जो किसी को जानता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे आपको पहली रो ऐसी मिली, पहली रो ऐसी मिली जो कंप्लीटली जीरो है, या तो वो आपका आंसर है या आपका आंसर कोई नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा ये फंड है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है कि पहली रो फाइंड कर लेनी है जो कंप्लीटली जीरो है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। हमें सिर्फ पहली रो फाइंड करनी है जो कंप्लीटली जीरो है। चेक करना है वो सेलिब्रिटी है या नहीं। नहीं है तो और कोई भी नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली जीरो है। तो और कोई तो होने से रहा सेलिब्रिटी, क्योंकि सेलिब्रिटी कंडीशन कंडीशन क्या है कि उसको तो सब जानते हो, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन तो उसको जानता ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप और किसी को सोचोगे सेलिब्रिटी बनाना, तो सिंपल सी बात है, हमने फाइंड कर लिया कि हाँ भाई जो वनथ वनथ रो है ना, वो मेरी क्या है? वो भाई मेरी कंप्लीटली जीरो है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, उस रो को छोड़ के बाकी सारे रो में वनथ जो कॉलम है, मतलब ये वाला जो कॉलम है वो चेक करना है, वो वन से फिल होना चाहिए। मतलब उसको, इस रो को छोड़ दो, ठीक है। खुद से खुद को जानना वो नहीं चलेगा, वो मैंने आपको बताया। इस रो को छोड़ दो, बाकी जितनी बची हुई रो है उसमें इस प्लेस पर वन होना चाहिए, ठीक है। मतलब वनथ कॉलम में आप चेक करो वन है, या आप चेक करो वन है। और जितने भी अपने पास रो होगी उन सब में भी वन होना चाहिए। किसी एक में भी वन अगर नहीं आता तो वहां से भी आपको रिटर्न -1 कर देना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ठीक है, 2 3 स्टेप अपने फाइंड करेंगे। रो विथ ऑल जीरो फाइंड कर ली, फिर
लेट, ये कह लेते हैं कि मेरे पास ith रो है, ठीक है। फिर कह देते हैं कि अब जो भी ith रो है, ith कॉलम ऑफ ऑल रो एक्सेप्ट ith रो शुड कंटेन 1। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये 2 स्टेप हमें चेक करने हैं, अपना क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस को यूज नहीं करेंगे ऑफ 1, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो यहाँ पर ना अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो ले लेते हैं कि भाई इंट आंसर -1, ठीक है। अगर हमें सेलिब्रिटी नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करना है, अगर नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट हमने -1 ले रखा, वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ये चल रहा है अपना रो के लिए, ठीक है। एक और काम यहाँ पर कर लेते हैं, एन ले लेते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स का साइज आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। एक और यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा जे, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा अभी क्यों लिया है, ठीक है। ये हुआ जी, उसके बाद फॉर, अब यहाँ पर जे हमने बाहर ही डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। अब देखो इफ जो भी रो चल रही है, ठीक है, अगर उसमें कभी भी 1 आ जाता है तो ब्रेक मार दो, मतलब ये मेरी सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर यहाँ पर अब देखो जे मैंने इसके अंदर इसलिए डिक्लेयर नहीं किया, बाहर इसलिए डिक्लेयर करा है ताकि इसके बाहर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जे की वैल्यू है एन के इक्वल, इसका मतलब ये लूप पूरी चली है, ये लूप पूरी चली है, इसका मतलब कभी ब्रेक नहीं लगी। कभी ब्रेक नहीं लगी का मतलब है कि इस रो में जो भी अभी ith रो है, इस रो में मेरे पास सारी जीरो पड़ी हुई है भाई, क्योंकि 1 आ जाता तो ब्रेक लग जाती, तो मेरा जे एन के इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब हाँ भाई, ये रो मेरी ऐसी है जो सेलिब्रिटी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन इसके सिवा कोई और नहीं होने वाली, वो हमने कंडीशन देख ली थी। अब ये जो ith रो है ना, हमें ith कॉलम एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ith रो होगी तो ith कॉलम भी होगा एक, उसको ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो हमें सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, और j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। अब ये चल रहा है रो पर j, ठीक है। अब ये j रो वाइज चलेगा कैसे, यहाँ पर आप देखो, एक बार इसको ओके करते हैं, यहाँ पर आप देखो ऐसे चलेगा j 0 1 2, और साथ में कॉलम की वैल्यू, ठीक है, मेरे पास होनी चाहिए, कॉलम कौन सा होना चाहिए मेरे पास ith, ठीक है। ith कॉलम सबका सेट होना चाहिए, तभी तो ith वाला पर्सन जो मेरे पास अभी 1 निकल के आया है, ठीक है, उसको सब जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम क्या करेंगे, इफ मैट्रिक्स ऑफ जे ऑफ आई, ठीक है, जे ऑफ आई, मेरे को ये कॉलम चेक करना है, पूरा 1 से फिल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इक्वल इक्वल हो जाता है 0 तो मार दो ब्रेक, ब्रेक मार दी। और यहाँ पर अगर चेक करो, ठीक है, इफ जे इक्वल इक्वल एन, अगर जे इक्वल इक्वल एन हो जाता है इसका मतलब ये पूरी चली है, मतलब सब में 1 सेट था, सब में 1 सेट था, तो आंसर में क्या जाएगा, ith पर्सन ही मेरा आंसर है, ठीक है। और यहाँ से भी आप आगे प्रोसेसिंग ना करो, ब्रेक मारकर बाहर ही आ जाओ, ठीक है। अब एक और चीज बचती है, एम मैट ऑफ आई ऑफ जे इक्वल 0, इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, सेम के लिए, क्योंकि मैट ऑफ 1 ऑफ 1 है ना, आई मेरे पास क्या है 1, जे मेरे पास क्या है 1, मैट ऑफ 1 ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। मैंने आपको क्या कहा, सेम पर्सन के साथ हमें मैचिंग नहीं करना है, तो यहाँ पर एक और चीज कंडीशन लगा दो कि जे नॉट इक्वल टू आई भी होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, सेम का सेम के साथ मैचिंग नहीं होगा, बाकी सारे पर्सन इसको जानने चाहिए, अगर कोई बाकी में से नहीं जानता तो मतलब ये सेलिब्रिटी नहीं है, ब्रेक मारो, ब्रेक मार के बाहर आओ, ठीक है, काम खत्म करो, ठीक है। एक और काम आप कर सकते हो, इस ब्रेक को ना बाहर लगा दो, क्योंकि अगर ये वाला पर्सन मेरा सेलिब्रिटी नहीं है तो और कोई भी नहीं होगा, है ना, तो -1 ही मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, रन एंड सबमिट करके देखते हैं, वैसे तो सही चलना चाहिए, कोई एरर रहेगा तो देख लेंगे, नहीं चल रहा है, एक बार सबमिट करते हैं, ठीक है। ये सबमिट होता तो मैं आपको जावा कोड दिखाता हूँ, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, आंसर लिया -1, जे 0, एन ले ली जो भी लेंथ है, ठीक है, एन क्रॉस एन की मेरे पास मैट्रिक्स है। उसके बाद रो और कॉलम वाइज अपने ट्रेवर्स करा, कोई भी रो ऐसी मिलती है जो पूरी 0 से भरी हुई है, इसका मतलब वो सेलिब्रिटी हो सकती है और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो चेक करेंगे क्या वो है या नहीं, अगर उस पर्टिकुलर कॉलम पे जो भी रो थी, रो कौन सी थी, आई, ठीक है, तो आई ही कॉलम देखना है, तभी यहाँ पर आई को यहाँ पर कॉलम की जगह पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई कॉलम पे अगर बाकी सारी रोज में 1 सेट है, ठीक है, सेम रो को छोड़ दो, बाकी सारी रो में 1 सेट है ith कॉलम पे,
तो हमें यहाँ पर आकर चेक करना है, अगर सारी पे सेट है तो आंसर में उस रो को ले लेना, मतलब वो पर्सन मेरा सेलिब्रिटी है, वरना ब्रेक तो हमें मार के बाहर आकर अपना आंसर रिटर्न कर देना है। अगर सेलिब्रिटी वो नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।